अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। आज हम बनाएंगे बंगाली बेसन के आलू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपने ये डिश पहले कभी ट्राई की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हमें 2 कप बेसन ऐड करना है। बेसन को पहले अच्छे से छान लीजिएगा। 1 पाव इसका वज़न है। इसके बाद हमने इसमें आधा टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। इसके साथ हम इसमें आधा टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, या आप आधा टीस्पून इसमें ऐड करें। इसके बाद 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा इसमें जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें पालक ऐड करेंगे। ये बेसन के जो आलू बनाए जाते हैं इसके अंदर पालक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। 1 कटोरी मैंने इसमें बारीक कटी हुई पालक ऐड की है। पालक को मोटा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक काट के इसमें ऐड करना है। इसके बाद इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे दूध और साथ ही इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ही हम पानी ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद चम्मच के साथ हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। पानी जो है वो हमने बहुत ध्यान से इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करना है। एक बार मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच और पानी ऐड किया है। अब बस हमने इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स करना है। अब इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। अब हाथ के साथ अच्छे से इसको मिक्स करना है, इकट्ठा कर लेना है। बस इसको हमने गूंदना नहीं है, इसी तरह से बस इसको इस तरह से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ना इसको इतना सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो बेसन का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब फ़ौरन ही हमने इसके आलू बना के तैयार करने हैं। इसके लिए हमने क्या करना होगा, हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेना है, ताकि बेसन हाथों के साथ चिपके ना। अब जितने भी साइज़ के हमने बेसन के आलू बनाने हैं उसी हिसाब से हमने बेसन का मिक्सचर हाथ में लेना है और इसको इस तरह से गोल शेप दे के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच के साथ भी इसको इस तरह से मेजर करके इसके आलू बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी ही ईजी तरीके से ये सभी आलू बना के हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी आलू मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करके इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक स्टीम वाली जाली लेंगे, उसको मैंने ऑयल के साथ ना ग्रीस कर लिया है, ताकि इसके साथ चीज़ चिपके नहीं। अब इस पानी के अंदर स्टीम वाली जाली को रखेंगे और एक एक करके जो हमने बेसन के आलू बनाए थे वो थोड़े थोड़े फासले के साथ हमने रखते जाना है। इस तरह से फासले पे इसलिए रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हमने इसको कवर लगा देना है और लो मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इनको स्टीम करना है, ताकि जो बेसन के आलू हैं वो अंदर तक अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद इनका कवर हटा दिया है और बहुत अच्छे से ना ये स्टीम हो चुके हैं और जाली को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस किया था, तो ये चिपके भी नहीं है और ना ही ये टूटे हैं। इस तरह से हमने एक एक करके सभी प्लेट में ऐड करके इसको साइड पे कर लेना है। साइड पे हम कैसे करेंगे, ये जो कढ़ाई है इसके अंदर पानी है, तो मैं इसी के अंदर इस प्लेट को रखूँगी और इसको कवर कर दूँगी, ताकि इसमें ना थोड़ी सी गर्माइश रहे, बिल्कुल ठंडे ना हो। यहाँ पर एक बर्तन के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 3 छोटी वाली सब्ज़ मिर्ची ली हैं, अगर बड़े साइज़ की मिर्च हो तो आप 1 ऐड कर सकते हैं। अब इनको 6 से 7 सेकंड के लिए इसी तरह से पकने देंगे, जब तक कि ऑयल में इनका फ्लेवर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हमने स्लाइसेस में नहीं काटना, इस तरह से हमने बारीक बारीक सा काट लेना है। प्याज को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, सुनहरा नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको भी 1 मिनट तक पका लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इनका दम निकल जाए और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार होगी इसके साथ। तो टमाटरों को हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब इसके साथ ही कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे।
सभी मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और मसालों की अच्छे से पकाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो मसाला है ये हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करना है साबुत धनिया, जो कि 1 टीस्पून जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 पिंच के करीब अजवाइन। दोनों चीज़ों को हाथ के साथ मसल के ऐड करेंगे तो इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा आएगा। तो ये देखिए दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमने जो बेसन के आलू बना के तैयार किए थे वो इसमें डाल देने हैं और इनको हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इस मसाले के साथ पकाना है, इसकी भुनाई करनी है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो बेसन के आलू हैं ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ना ही ये बिखरेंगे, बहुत ही अच्छे से इसी तरह से ये रहेंगे। इसकी मैंने मिक्सिंग कर लिया और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश मलाई, जो दूध के ऊपर आती है वो मैंने ली है, वो इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। अगर फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसकी जगह 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इनके साथ। तो मिक्सिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए और जो बेसन के आलू हैं वो अगर उनमें थोड़ा बहुत कच्चापन हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, जैसे हम चिकन कौरमा बनाते हैं वैसा ही हमने इसकी ग्रेवी बना के तैयार करनी है। पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कवर कर देंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। अगर कभी सब्ज़ी खाने को दिल ना करे, कुछ अच्छा और मज़ेदार सा बनाने को दिल करे तो आप ये लो बजट बंगाली बेसन के आलू बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट के बाद इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हरा धनिया डालने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा ये बंगाली बेसन के आलू बन के तैयार हो चुके हैं। इसको हम कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। जब आप इसको पहली बार कट करेंगे तो थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब ये कट हो जाएगा बहुत ही अंदर से सॉफ्ट ये बन के तैयार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका जायका है। जो पालक हमने इसमें ऐड किया है उसके साथ बहुत ही अच्छा सा इनमें फ्लेवर आता है और यकीन माने ये बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल कोफ्तों की तरह लग रहे हैं, तो इनको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।